गर्मी खत्म हो गई और बरसात चालू है सर, सबसे अधिक मेस्टाइटिस की समस्या होती है। ऐतिक दवाएं भी चलती हैं लेकिन पूरा इन्फेक्शन नहीं खत्म होता है। अंग्रेजी दवा से ही पूरा सीड से पैसा नहीं कमाना है सर, आपको गाय से पैसा कमाना है। चालू करना है और डेयरी तो घर से चालू कीजिए, जी जी, वही डेयरी सर सफल होती है। फीड चारा इतनी महंगी हो गई है कि सर 30 रुपया 35 रुपया दूध बेचने से डेयरी नहीं चलेगी। साइलेज दूध वाले गायों को दे रहे हैं और उसके बाद लास्ट में थोड़े थोड़े छोड़ देते हैं, तो उसी में 1-1 2-2 किलो चोकर डाल के कैल्शियम फास्फोरस की कमी रहेगी तो जेर फंसेगा सर। पीक पे आते तो 25 प्लस दूध करती है, दूसरे बच्चा करेगी इस बार। हमारे डेयरी में दूसरी नंबर दूध देने वाली गाय है सर, बच्चियां खरीद के लाए थे, इसी से हमने डेयरी चालू किया सर। मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को लगभग 5 वर्षों से युवा के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस डेयरी फार्म पर जो है काफी अच्छी नस्ल की जो है गाय भी है, क्योंकि यहाँ पर ब्रीड पर भी कार्य किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब अभी मौसम बदल रहा है तो अभी जो है गायों में क्या क्या ध्यान देना चाहिए, खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए, किस तरह का फीड देना चाहिए, अभी जो है ये गायों को खाने के लिए क्या क्या देते हैं, इनके पास जो है कितने लीटर से कितने लीटर दूध देने वाली गाय जो है अपने फार्म पर तैयार करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत करें। नाम सोहित कुमार तिवारी, गाँव तेतरी हरदो, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया। तो देखिए गर्मी में बहुत सारी समस्या है जी। गाय इस टाइम मतलब चारा खाना कम कर देते हैं, इस टाइम ज्यादा से ज्यादा पानी पे ही रह रहे हैं। जैसे आप इनके नाद में मतलब दाना और चारा डालिए और पानी, तो ये पानी और दाना पी के और चारा छोड़ देते हैं, क्योंकि जानवर इस टाइम गर्मियों में हीट स्ट्रोक में आने लगे हैं। बीमारी में सर इस टाइम बुखार बहुत होता है इनको, क्योंकि गर्मी लगने से टेम्परेचर कभी हाई होता है कभी लो होता है। जी जी, बरसात का मौसम आने वाला है तो इस समय क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए? देखिए सर, इस टाइम सबसे ज्यादा सावधानी सफाई पे बढ़ती है, क्योंकि जब गर्मी खत्म हो गई और बरसात चालू है सर, सबसे अधिक मेस्टाइटिस की समस्या होती है। क्योंकि बरसात में कचरा होने लगता है और जितना आप साफ सफाई रखेंगे अपने जानवरों को मेस्टाइटिस से बचा लेंगे। अगर मेस्टाइटिस हुआ तो जान के चलिए कि उस बेहद खराब है उसका। तो मेस्टाइटिस न हो उसके लिए साफ सफाई और कुछ ध्यान देना चाहिए सर। मेस्टाइटिस न हो उसके लिए साफ सफाई और आता है पोविडिन आयोडीन का सॉल्यूशन, डीप सॉल्यूशन, उसको दूध निकालने के बाद जानवरों को लगाएं। और कुछ सर? और कुछ बहुत समस्या नहीं है सर, यही जानवर बहुत कम खा रहे हैं, हीट स्ट्रोक मतलब बहुत ज्यादा हाँफ रहे हैं। हो जाए तो उसके लिए कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि मेस्टाइटिस भी कई तरह के होते हैं जी, तो कैसे हम पहचानेंगे? कुछ घरेलू ट्रीटमेंट किया जाए? देखिए सर, मेस्टाइटिस होगा तो आप पहचान लेंगे, क्योंकि थनों में सूजन हो जाएगा, उसके बाद थनों से छीछड़े आने लगेंगे, थन से पानी आने लगता है, ब्लड आने लगता है, आदमी वैसे पहचान जाता है। तो आदमी घरेलू बहुत करते हैं, लेकिन ठीक है वो अंग्रेजी दवा उसको चलाना। अगर गंभीर थनैला हो जाता है सर, अंग्रेजी दवा से ठीक होगी। प्राथमिक उपचार सर, बहुत लोग एलोवेरा हल्दी मिला के चूना उसमें सूजन पे लगाते हैं, आराम तो मिलता है सर उससे, लेकिन अंदर का इन्फेक्शन नहीं खत्म होता है। तो अंदर का इन्फेक्शन खत्म करने के लिए होम्योपैथिक दवाएं भी चलते हैं, लेकिन पूरा इन्फेक्शन नहीं खत्म होता है, अंग्रेजी दवा से पूरा इन्फेक्शन खत्म होगा। सबसे हेवी मिल्क वाली कितने लीटर वाली गाय है सर? वही बड़ी वाली गाय जिसका आप मिल्क रिकॉर्ड किए थे, एक वही हमारे पास सबसे हैवी मिल्किंग गाय 40 प्लस की। जनरली कितने लीटर? जनरली 20 लीटर, माने कम से कम 20 लीटर। मान लीजिए अकड़े की बच्ची हो तो 15-16 लीटर दूध करते हैं। जी जी जी। तो डेयरी फार्म शुरुआत करना चाहिए सर, तो कैसे करना चाहिए और कितने लीटर वाली गायों से करना चाहिए? देखिए सर, अगर डेयरी फार्म शुरू करना जानकारी नहीं हो तो क्रॉस ब्रीड गाय खरीदें, कम से कम दूध की, उस पर आप जानकारी ले लें और उसके बाद से उसको आगे बढ़ाएं। और हमारा कहना ये होगा कि आप जानवर खरीदें, क्योंकि बहुत बड़ा सेट बनाने से डेयरी नहीं चलती है, क्योंकि आपको सेट से पैसा नहीं कमाना है सर, आपको गाय से पैसा कमाना है। हम बहुत देखे हैं कि बहुत लोग आ रहे हैं बड़े बड़े सेट बनवा दे रहे हैं, उसमें गाय का पता नहीं, तो सर सेट थोड़े नहीं पैसा देगा, पैसा तो गाय देगी। इसलिए हमारा यही है कि सर पहले गाय खरीदिए, आज सेट पहले चालू करना है और डेयरी तो घर से चालू कीजिए, जी जी, वही डेयरी सर सफल होती है। कितनी गायों से सर शुरू करना चाहिए? देखिए सर, घर पे 1-2 गाय से आप शुरू कीजिए और उसके बाद से धीरे धीरे आप देखिए उसमें प्रॉफिट है कि नहीं है, उसके बाद से सर उसको आप आगे बढ़ाइए। क्योंकि आप देखे भी होंगे कि बहुत सारी डेयरी खुलती है और बंद भी हो जाती है। जी सर, उसका यही रीजन है कि और कुछ रीजन है सर? मतलब आदमी को जानकारी नहीं है इसके बारे में, और मार्केटिंग इस बहुत बड़ी समस्या है सर। जी जी, माने चलिए आज के टाइम में फीड चारा इतनी महंगी हो गई है कि सर 30 रुपया 35 रुपया दूध बेचने से डेयरी नहीं चलेगी। जी जी, कम से कम सर दूध का रेट 45-50 रुपया होना चाहिए तब सर, क्योंकि मार्केटिंग लोगों के पास नहीं है अच्छा सर, डेयरी बंद होना है। इसीलिए सबसे पहले सर मार्केटिंग की व्यवस्था करें, उसके बाद सर धीरे धीरे गाय बढ़ाएं। खिलाते हैं लोगों को 2 टाइम, सुबह और शाम।
कितना बजे खिलाते हैं? सुबह सर 5 बजे जी, और जी। शाम को भी 5 बजे से। क्या क्या खाने में देते हैं सर? सर इस टाइम तो वही हरा चारा है, बजरा, भूसा, और इस टाइम अभी साइलेज मंगाए हैं जी जी। जो कि साइलेज दूध वाले गायों को दे रहे हैं, और हरा चारा और भूसा, चोकर है, मकई गेहूं का भात बनवाते हैं, और पशुहार किसान का। तो आपके पास जनरली जो है 20 लीटर से दूध देने वाली गाय है सर, 20 प्लस ही है। जी। तो एक गाय को कितनी कितनी मात्रा में क्या देते हैं वो बता दीजिए। सर 20 लीटर अगर गाय दूध दे रहे तो उसको 7 किलो 8 किलो दाना, और एक टाइम का हम 10 किलो साइलेज देते हैं जी जी। और उसी में 2 केजी भूसा मिला देते हैं और बाजरा डाल देते हैं। चोकर कितना केजी देते हैं सर? चोकर सर हम लास्ट में देते हैं कि जब जानवर चारा छोड़ देता है, हाँ। जैसे शुरू में तो पशुहार और दाना जो बनता है चलवा देते हैं, हाँ हाँ। और उसके बाद से लास्ट में थोड़े थोड़े छोड़ देते हैं, तो उसी में 1-1 2-2 किलो चोकर डाल के हाँ। मिलवा देते हैं, तो जानवर सारा नाक साफ कर देते हैं। जगह फार्म पर जो है सूखा खिलाया जाता है, कई जगह पानी में खिलाया जाता है, तो कैसे खिलाते हैं? पहले तो सर हम भी बहुत पानी में खिलाते थे जी, जी। लेकिन जब से साइलेज आ गया सर सूखा खिला रहे हैं। तो साइलेज से क्या बेनिफिट हो रहा है सर? तो साइलेज से बहुत अच्छी बेनिफिट है जी। क्योंकि हर गाय मतलब दूध से बड़े हैं और चारे खा भी अच्छे से रही है इस टाइम। जी जी। हाँ, तो स्टार्टिंग में तो साइलेज पकड़ने में नहीं खा रही थी सब, 1-2 टाइम साफ खाए ही नहीं। जी जी। उसके बाद से पकड़ लिए तो बहुत अच्छी खा रही है। थोड़ा थोड़ा करके हाँ, आपने थोड़ा थोड़ा बढ़ा चारे में दिया। मिला के दाने में पकड़ा तो लें। कहाँ से साइलेज लाए सर? सीतापुर से सर। सीतापुर से लाए। क्या आप रेट पहुंचा यहाँ सर वहाँ से 6.5 रुपया और भाड़ा जितना लगा। तो भाड़ा लेकर के कैसे केजी पड़ गया? वो 20 टन आया था सर माल, 2 लोगों ने मिलकर मंगाया था, जी जी। तो 35 रुपये भाड़ा आया था। तो भूसा से साइलेज अच्छा है या महंगा? बहुत अच्छा है सर, क्योंकि इस टाइम भूसा भी बहुत महंगा हो गया। 9 रुपया भूसा है सर इस टाइम। 9 रुपया? 9 रुपया भूसा है सर, और मान के चलिए भाड़ा लेकर 7.5 रुपया पड़ा, तो उससे तो ठीक है सर। भूसे में क्या है, कुछ नहीं, इसमें तो बहुत प्रोटीन है। देते हैं सर? दोनों टाइम देते हैं या मतलब एक टाइम ही देते हैं? नहीं, दोनों टाइम। दोनों टाइम देते हैं जी। तो जब हरा चारा नहीं मिलता है सर, उस समय दूध में क्या अंतर पड़ता है? बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। जी जी जी। जी सर। और प्रेग्नेंट गायों को किस तरह रख रखाव किया जाता है सर, वो थोड़ा बता दीजिए। सर देखिए, जैसे खा रही है वैसे ही हमारी गाय प्रेग्नेंट भी खाती है। जी। यही होता है कि दूध छोड़ते हैं, मान के चलिए अब इस टाइम तो गाय ड्राई नहीं हो रही है लास्ट जी में, जी जी। तो थोड़ा दाना और बढ़ा देते हैं उनको 1 महीने। और गायों में एक समस्या होता है सर, जेर फंसने का, जी। वो क्यों होता है और उससे क्या कैसे हम देखिए, जब जानवर कमजोर रहेंगे, अंदर कैल्शियम फास्फोरस की कमी रहेगी तो जेल फंसेगा सर। और पहले से ही उनकी व्यवस्था है कि ये जेल देते रहिए, जानवर स्वस्थ हो तो सर जेल नहीं फंसता है वो। तो इतने साल हो गया सर, बचपन से ही आप इस डेयरी सेक्टर में हैं, जी आपको लग रहा है कि डेयरी सेक्टर का चुनाव करके अच्छा किए हैं या मतलब बहुत? सर हमें तो लग रहा है कि बहुत अच्छा किए हैं। जी जी जी। जी तो दूध के साथ साथ गायों की खरीद बिक्री भी करते हैं सर? जी सर, हो जाता है, उसी में 1-2 आते जाते रहते। तो कितने लीटर से कितने लीटर वाली गाय आप प्रोवाइड करा सकते हैं? 20, 25, 30 जैसी गाय आ जाए सर, और अपना हम खुद बच्चियां तैयार करके सर सेल करते हैं। इस गाय के बारे में बता दीजिए। सर ये गाय 7 महीने की प्रेग्नेंट है। जी जी। इस 25 तारीख से इसका 8वां लग जाएगा। जी जी। अभी भी दूध दे रही है सर, इसको ड्राई कर रहे हैं। तो कितना इसका दूध है सर? सर ये पीक पे आते तो 25 प्लस दूध करती है। 25 प्लस करती है। जी। और सेकंड जो गाय है सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। सर ये गाय दूसरे बच्चा करेगी इस बार। दूसरी बार बच्चा जी करेगी? दांत में? दांत में सब 4 दांत है। तो फर्स्ट लैक्टेशन में कितना इसका दूध था? फर्स्ट लैक्टेशन में सर 24-25 लीटर दूध की थी। 24-25 लीटर जी। दूध था। और इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? इस बार एक सर 30 देना चाहिए इसको, 28 से 30। 28 से 30 जो है कर देगी। जी। कुछ तो खान पान पर भी डिपेंड करता है। जी सर, अगले ब्याह बहुत कमजोर थी गाय। जी, अभी जी। फर्स्ट ब्याह की बच्चा थी, उदंत बच्चा थे, जी जी। और इस बार तो बहुत हैवी वेट हो गया है गाय का। और ये थर्ड गाय हम देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। सर ये गाय मतलब हमारे डेयरी में दूसरी नंबर दूध देने वाली गाय है सर। हाँ। ये शरीर से बहुत तैयार नहीं हो पाते हैं सर, जब दूध देते हैं जी जी। तो ये दूध करते हैं सर। फर्स्ट ब्यात में हमारे यहाँ मतलब इस टाइम में दूसरा ब्यात है, ये 25 से 30 लीटर दूध करती है। तो सीमन कौन सा यूज किए हैं? सीमन सर इसके पे तो इस बार एबीएस का पड़ा है स्ट्राइकर, ABS और का ये स्ट्राइकर। खुद सर 5 स्टार सैक के बच्चा है। जी। तो यहाँ पर क्या रेट सीमन मिल जाता है सर? सर वही एबीएस का सेक्सल सीमन पड़ा था 1700 का। 1700 का? जी सर। और ये हम बड़ी गाय देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में बता ये दीजिए। गाय है जो हमारी डेयरी की सबसे पहली गाय है। जी, जी, जिसको जी। हम बछिया खरीद के लाए थे, इसी से हमने डेयरी चालू किया सर। इसी से स्टार्ट किए जी थे? सर। तो अभी कौन सी बार बच्चा देने वाली है? अभी सर तीसरी बार बच्चा देने वाली है ये। थर्ड टाइम बच्चा देने जी। वाली है। तो क्या कितना इस बार उम्मीद कर रहे हैं सर दूध का? सर ये दूध करते हैं 25 से 30 लीटर के बीच में। 25 से 30 लीटर ऊपर ही रहती है सर, न्यूनतम मान के चल रहे हैं। और इस बार तीसरे बच्चा करेगी तो दूध उतना करना चाहिए इसको। तो सीमन कौन सा यूज किया है? सर इसके 5 स्टार का पड़ा है सैक का। एसएजी का 5 स्टार।
ये भी ड्राई हो गई है सर। जी जी जी। और ये गाय देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। सर ये गाय हम खरीद के लाए हैं, जैसे मौसम के हिसाब से ये गाय बहुत अच्छी है सर। जी जी। क्योंकि गर्मी का मौसम है, क्रॉस ब्रीड गाय है, इसलिए सर मौसम में सुटेबल है ये। तो ये कौन सी बार ये बच्चा देगी? ये भी सर तीसरे बार बच्चा देगी। थर्ड टाइम बच्चा देगी। तो इसका क्या उम्मीद करते हैं दूध का? 20 किलो दूध करती है सर ये। 20 के बारे में सर बता दीजिए। सर इसी का आप मिल के रिकॉर्ड कराए थे। जी जी। यही सर मेरी सबसे बड़ी वाली गाय जो सबसे अधिक दूध देती है। तो इस अभी प्रेग्नेंट है क्या? सर इसका 15 जुलाई को डेट होगा, अगले महीना। अगले महीना बच्चा देने का? जी सर। तो कौन सी बार बच्चा देगी सर? ये सब तीसरी बार बच्चा देगी। थर्ड टाइम देगी जी। तो इसमें सीमन कौन सा यूज किया है? सर इसमें बाइफ का सीमन पड़ा है। बाइफ का जी सीमन। आपके पास तो बाइफ की कई सारी गाय भी? जी सर, ये भी मेरी गाय बाइफ की है। बाइफ की ही है जी। तो बहुत सारे लोग सर सीमन पर, ब्रीड पर काम नहीं करते हैं, और उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, ब्रीड बहुत ही, डेयरी अगर चलाना है तो आपको ब्रीड बहुत ही जरूरी है। जी जी। क्योंकि सर गाय दूध देने की ब्रीड दूध देता है। जी 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 सर, ब्रीड रहेगी तो गाय लंबा पीक पे चलेगी, नहीं तो क्रॉस ब्रीड गाय सर दूध से भागने लगते हैं। और ये जो बच्चियां हम देख रहे हैं सर, कौन से सीमन की बच्चियां है ये? सर ये भी 5 स्टार सैक के सीमन का बच्चा है। इसकी माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड था? इसकी माँ सर 25 से 30 के बीच की गाय थी। प्रेग्नेंट हो गई है? जी, 2 महीने प्रेग्नेंट है वो। अच्छा, सीमन कौन सा डलवाए हैं? इस पे पड़ा है सर बाइफ का, आकाश थे। दोनों में बाइफ का ही पड़ा? जी सर, इसको भी सीमन पड़ गया है। इसमें भी कितना उम्र हो गया होगा सर दोनों का? सर उसका 15-16 महीना। इसका 13-14 महीना। तो आपके यहाँ की जो बच्चियां होती है कितने महीने में हिट में आ जाती है? देखिए सर, ये मेरी बच्चिया जो है 10 महीने में सीमन खा गई। 10 महीने में? जी सर, ये बड़े वाली गाय के बच्चे आप मिलकर रिकॉर्ड किए भी थे इसका। जी जी जी। और इसका देखिए अभी 5वां महीना चालू हो गया, 18 तारीख से 6वां चालू हो गया, 5 पूरा हो गया, प्रेग्नेंट है ये। तो क्या आप फर्स्ट बार इसका उम्मीद कर रहे हैं दूध का? दूध बहुत अच्छी देगी ये। जी जी। क्योंकि सर इस बार उदंत बच्चा करेंगे। अच्छा, अभी दांत में नहीं? अभी दांती नहीं हुए सर, क्योंकि इसकी माँ तो अभी मान लीजिए इस बार बच्चा दे रही है, अभी दूध भी देती है। जी, क्योंकि इसी बार की बच्चिया है। सीमन इसमें भी बाइफ का ही यूज किया है? नहीं सर, इसमें एबीएस का सीमन यूज है। सामने हम देख रहे हैं गाय सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। सर ये गाय शरीर से तो बहुत छोटी है। जी जी। लेकिन सर इसका थन बट बहुत ही अच्छा करती है। हाँ। ये दूध करती है सर 24 से 25 लीटर। 24 से 25 लीटर? जी सर। ये भी गाभिन है? हाँ, ये अगले महीने बच्चा करेगी, 5 तारीख को डेट होगा। इस बार क्या 24-25 इस बार भी उम्मीद है कि या इस प्लस में उम्मीद? अब देखिए सर क्या करती है। जी जी जी। ये खरीद कर लाए थे या घर? नहीं, खरीद के लाया था सर इसको। खरीद कर लाए थे। तो सीमन का तो इसमें जानकारी नहीं सर, सीमन की जानकारी। खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए सर, गाय खरीदते हुए अगर कोई डेयरी फार्मर गाय खरीदता है, मान के चलिए नया पशुपालक है जी, तो हमारा तो कहना है सर नया गाय ले जी। क्योंकि सर खरीद बिक्री उसको नहीं करना है, उसको ले जाना है तो 2-3 बयान रखेगा, तब तो उसका पैसा वसूल होगा उससे दूध से। तो सर हमारे यही कि कभी भी खरीदिए तो फर्स्ट सेकंड नई ब्याज की गाय खरीदिए, जो आप 2-3 ब्याज उसको डेयरी में रख सके सर। और ब्रीड में गाय खरीदें, क्रॉस ब्रीड गाय डेयरी में नहीं चल पाएंगे। क्या पहचान होता है सर, कैसा उसका ऑर्डर होना चाहिए? देखिए सर, ब्रीड की गाय का ऑर्डर कम्प्लीट ऑर्डर की गाय होनी चाहिए। जी जी। उसका मतलब गर्दन में झोल नहीं होना चाहिए, हाँ। नीचे नाभि नहीं होना चाहिए, ऊपर दिल नहीं होना चाहिए। और अच्छी गाय परसेंटेज की सर मुंह से छोटी होती है, कान से छोटी होती हैं, और रीढ़ की हड्डियां पूरी देखिए बराबर होती हैं। जी जी जी। चौड़ी होंगी पीछे से। कुछ गाय का जो है बीच में धंसा हुआ रहता है। जी सर, बहुत गायों का होता है। जैसे मान लीजिए गाँव में लोग आगे मतलब ऊंचा हो जाता है और पीछे खाल हो जाता है। जी जी जी। इसकी वजह से गाय खाते खाते झुक जाते हैं बहुत। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद सर।